हमारे YouTube चैनल को आज ही जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। सर्वे समगं समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चावरन्ताणं सिकानं तरणो गणरानं अच्छावैवकानं सामूढं जीव सवेसि तेसिं विश्वदर्शन नानपमाना समं समासेच खूब संपयामि समं जत्तो निर्वाण संपत्ति। निर्वाण की संपत्ति, निर्वाण रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, यही लक्ष्य है। और इसी भावना से यहाँ पर सुर असुर और मनुष्य राज्य से जो बंधित हैं, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी मन को धो दिया है, जो धर्म तीर्थ की करता है, ऐसे वर्धमान स्वामी को प्रणाम किया है। जिन्होंने विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सभी सिद्ध और शेष तेज तीर्थंकर भगवंत को भी प्रणाम किया है। और जो पंचाचार से युक्त है, ऐसे श्रमण को प्रणाम किया है। उन सब को एक साथ प्रणाम किया है, लेकिन मन नहीं भरता, इसलिए अलग अलग भी प्रणाम किया है। जो मानुषिक क्षेत्र में अनंत भगवान विचरण कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा वंदन है। ऐसा कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि अरहंत सिद्ध और गणधर स्वामी को एवं अध्यापक वर्गों को और साधु परमेष्ठी को नमस्कार करके उनका जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान है वो प्रधान है। प्रधान है आश्रम, जिनका आश्रम का अर्थ है उनके निवास का स्थान। सारे गुणों के निवास आत्मा में है, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप में क्या है? दर्शन और ज्ञान। और उसमें भी विशुद्ध शब्द लगा है, विशुद्ध दर्शन और ज्ञान है प्रधान जिसमें, उसी का आश्रय लेकर के मैं भी साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। वह ये प्रूफ कर रहे हैं कि मैंने भी समता को धारण किया है। 24 घंटा तरह तरह की प्रतिकूलता है और कुछ अनुकूलता भी है, लेकिन उसमें राग और द्वेष परिणाम को नहीं रखते। ऐसे परिणामों से युक्त कुंद कुंद महाराज आगे कहते हैं, कल हमने सुना था, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और धर्म क्या है? साम्य भाव ही धर्म है। अब साम्य भाव किसे कहा? जो कोई ऊपर से तो चुप है, लाख गाली दे फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो उसको हम समताधारी कहेंगे क्या? नहीं। अगर मोह और क्षोभ परिणाम से रहित है, अर्थात दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उदय से जो परिणाम होते हैं उनसे भी रहित है, तब उन्हें साम्य भावी कहा गया है। ये सब अंदर की बात है। बाहर में चाहे वो मौन भी हो जाए, समताधारी दिखे भी, लेकिन कुंद कुंद स्वामी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आगे कहा था कि जो द्रव्य जिस समय जैसे भाव को धारण करता है, उस काल में वह तन्मय रूप होता है, ऐसे भावों से तन्मय होता है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा ही वास्तव में धर्म है। धर्म कहीं अलग से नहीं दिखाई देता है, लेकिन किसी धर्मात्मा को देखते हैं तो हमें लगता है ऐसा धर्म होता है। ये धर्म की परिभाषा है, ये धर्म इनके जीवन में समाहित है। इस प्रकार से यहाँ पर यह वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, जीव के शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम निश्चित रूप से होते हैं, या तो शुद्ध होगा या शुभ होगा, नहीं तो अनंत जीवों को
अशुभ परिणाम देखा जाता है। तो ये बात को स्पष्ट करते हैं। पहले कल की 2 गाथाएं बताएंगे, बोलिए। उदाहरण दिया था कि जैसे लोहे की गोले को जब अग्नि में डाल दिया जाता है तो वह अग्नि के निमित्त से वह भी उष्ण हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे उष्ण पने से वो तन्मय हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावों में से जिस भाव रूप परिणमन करता है वह उसी भाव स्वरूप हो जाता है। सामान्य रूप से कहते हैं कि देखो ये क्रोधी जीव है, मानी जीव है, कल बताया था। तो क्रोध करने वाले को क्रोधी कह देते। क्या वास्तव में आत्मा क्रोधी है? स्वभाव से क्रोधी है? नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में आता है, क्योंकि जिस भाव को वह परिणमित होता है उसी भाव रूप उस जीव को कहा जाता है। कहते हैं आगे, जीवो परिणमति जदा सुहीन असुहीन वासुहो असुहो शुद्धेन तदा शुद्धो अवधि परिणाम स्वभावो जीवो परिणमति जदा सुहीन असुहीन वासुहो संसार में कई तरह के जीव हैं। कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? उनके भावों की परिणति के अनुसार ही ऐसा होता है। किसी जीव को देखते ही बहुत प्रसन्नता होती है, किसी को देख करके प्रसन्नता नहीं होती है। क्यों? उसके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऐसा हो रहा है। और कर्म क्या है? उसके भाव है। 24 घंटे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ भाव ही करते हैं। आज सवेरे की क्लास में आया था विषय कि हम 24 घंटे सिर्फ भाव करते हैं, क्योंकि मैं यानी आत्मा क्या कर सकता है? भाव कर सकता है। हाथों को हिलाना, पैरों से चलना, बोलना, देखना, सुनना, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो शारीरिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने का भाव किसने किया? मैंने किया। मैं सिर्फ भाव कर सकता हूँ, बाकी जो शारीरिक क्रियाएं वो तो पौद्गलिक है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा भी कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? सिर्फ भाव कर सकता हूँ। भाव के सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आचार्य देव कहते हैं कि जीव जदा यानी जब सुहेण असुहेण परिणमति, जीव जब शुभ और अशुभ भाव रूप परिणमन करता है तब उसको शुभ और अशुभ कहा जाता है। जब जीव शुभ परिणाम रूप परिणमन करता है तो उसको क्या कहते हैं? शुभ। शुभ है ये जीव, शुभ है, अच्छा है। और जब अशुभ परिणाम रूप परिणमन करता है तो उसको जैसे गुस्सा कर रहा है, अशुभ कार्य कर रहा है, द्वेष भाव रूप है, मायाचारी कर रहा है, आदि आदि। जब अशुभ भाव रूप है तो उसको जीव को ही अशुभ कह दिया। भाव अशुभ होने से जीव को ही अशुभ कह दिया। और संसार में जितनी भी विविधताएं हैं, भेद भिन्नताएं हैं, वो किसकी वजह से हैं? भावों की वजह से। क्योंकि भिन्न भिन्न भाव हैं तो भावों के अनुसार उनके कर्म भी हैं। जैसे भाव वैसे कर्म, इसीलिए विविधता है अकल में भी और शकल में भी। अकल में भी विविधता है। यहाँ इतने सारे महानुभाव बैठे हैं, सबकी अकल में अंतर है। अच्छा, शक्ल में अंतर है, क्यों है? किस वजह से? अपने अपने भावों की वजह से। जैसे भाव किए थे तदनुरूप ही उनके कर्मों का बंधन हुआ। अर्थात यूँ कह दें कि भाव कर्म प्रमुख है, तदनुरूप द्रव्य कर्म का उदय होता है और द्रव्य कर्म के उदयानुसार ही 9 कर्म प्राप्त होते हैं।
एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। हम जैसे भाव कर्म करते हैं उसके अनुसार ही द्रव्य कर्म का बंधन होता है, और जैसे द्रव्य कर्म का उदय होता है वैसे ही नो कर्म प्राप्त होते हैं। किसी के पास में बहुत कुछ है, हवेली पर हवेलियां हैं, किसी को रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, किसी के घर में इतना खाने को है कि खाने का मन ही नहीं करता, और किसी के यहाँ पर खाने की बहुत इच्छा है पर बेचारे को खाने को कुछ भी नहीं है। क्यों है ये भेद भिन्नता? अपने अपने भावों के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे भाव किए तो मूल भाव है, भाव के अनुसार द्रव्य कर्म का बंधन हुआ, और जैसे द्रव्य कर्म का उदय हुआ उसके अनुसार ही उसको नो कर्म प्राप्त हुए हैं। तो फिर इसमें कहीं से भी परिणाम बिगाड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं। हमने जैसे परिणाम किए थे वैसे ही हमको नो कर्म प्राप्त हो गए। जैसे मेरे भावों की योग्यता थी तदनुरूप कर्मों का बंधन हुआ है, और उसकी योग्यता के अनुसार ही, यानी द्रव्य कर्म के उदय की योग्यता अनुसार ही मेरे नो कर्म की प्राप्ति मुझे हुई है। अगर कर्म रहस्य समझ में आ जाए तो कहीं से किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे उतना ही मिलेगा जितना कि मेरी कर्म की सीमाएं हैं। और कर्म का मतलब द्रव्य कर्म ही नहीं, भाव कर्म का, ये जो मूल है। मेरे भाव कर्म में मैंने जितना जितना उपार्जन किया था, जैसे भाव किए थे तदनुसार ही मुझे नो कर्म प्राप्त होंगे। बिल्कुल माता जी, व्यक्ति अपने भाव को दोष नहीं दे पाता और द्रव्य कर्म पे और नो कर्म पे ही टिका रहता है, क्योंकि मूल तो भाव कर्म ही है ना। एक तो क्या है, अनादि से पर दोषारोपण करने की आदत पड़ गई है और वो आदत छोड़ नहीं पा रहा है। कुछ भी हुआ इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ। जब से बहू आई है तब से हमारे घर में बट्टा ढाल हो गया, जब से ये बच्चे का जन्म हुआ है तब से हमारे घर में ऐसा हो गया। तो ये तो नो कर्म है, ये तो नो कर्म है। लेकिन भाव कर्म कैसे किए थे तुमने? तदनुरूप द्रव्य कर्म का बंध हुआ और वह कर्म अब उदय में आ गया है। प्रत्येक जीव अपने अपने प्रत्येक समय जो भी भोगता है अपने भावों का ही फल भोगता है, ये निश्चित है। लेकिन आदत पड़ गई है पर को दोषारोपण करने की, इसकी वजह से ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उल्टे सीधे भाव हम लोग कर लेते हैं और फिर क्या, सब मेरा तो कर्म ही खराब है। कर्म तो कर्म को एकांत से दोष देना और अपने भाव नहीं सुधारना। मतलब मेरे कर्म खराब है तो कर्म किसने बांधे? चलो यहाँ से पकड़ो, कर्म किसने बांधे? आप लोगों को मैंने पहले भी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति चोरी करने के लिए निकल गया, और जब चोरी करने के लिए गया तो वह रात में गिर गया नीचे और उसके पैर की हड्डी टूट गई, क्योंकि जिस चौखट पे उसने पैर रखा था वो चौखट ही गिर गया। अब उसने केस कर दिया। जब केस कर दिया कि ये इनका घर इतना कमज़ोर बना है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई, बुलाया उसको, भाई तुम्हारा घर ऐसा है और रास्ते पर ही है, इतना कमज़ोर बना है, बेचारे की हड्डी टूट गई। अब किसी को ये तो नहीं मालूम है कि वो चोरी करने गया था, लेकिन हड्डी टूटी वो दिख रहा है। हमने जो भाव किए वो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वर्तमान में उदय में आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, उसी को वो पकड़ता है। हुआ क्या? बुलाया उसे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने तो पैसा पूरा दिया है, लकड़ी ऐसी कमजोर कैसे लगा दी मुझे नहीं पता। बुलाया सुथार को कि तुमने ऐसी लकड़ी क्यों लगाई? उसने कहा मैंने तो लकड़ी सागवान की लगाई है, अगर कमजोर देवदारू आदि की लगाई होती तो हड्डी काहे को टूटती? हड्डी टूटी है इसका मतलब लकड़ी तो मजबूत है, देख लीजिए आप, बात पक्की है, ठीक है। अब फिर उससे कहा कि सुथार ने लकड़ी तो सही लगाई है, फिर क्या बात है? तो पूछा उससे, सुथार को बुलाया कि तुमने ऐसी लकड़ी लगाई, कैसी लगाई है? भाई मैंने तो लकड़ी सही लगाई है, लेकिन जिसने ये जो दरवाजा इसका आकार बना वो ही खुद टेढ़ा है, तो मैं क्या करूं? टेढ़ा था तो मुझे लकड़ी भी ऐसे टेढ़ी लगानी पड़ी। अब उसको बुलाओ जिसने की दीवार खड़ी की है, उस मिस्त्री को बुलाया,
और कहा कि तुमने ऐसी दीवार टेढ़ी क्यों बनाई। उसने कहा मैं क्या करूं। उस वक्त वहां से एक स्त्री गुजर रही थी और उस स्त्री ने इतनी सुंदर चुनरी पहन रखी थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर, ऐसे ऐसे रंग थे उसके अंदर कि मैं क्या बताऊं। अगर आप भी होते ना जज साहब तो आपका भी भाव पलट जाता और आप भी देखते रह जाते। मैं क्या बताऊं। अच्छा तो तुम उस स्त्री को पहचानते हो? बोले हाँ ठीक है। उस स्त्री को बुलाया, उस स्त्री से पूछा कि तेरी गलती है ना कि ऐसे रंग की साड़ी तुम पहनती हो जिससे कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं पहनना चाहिए ना, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जिससे कि व्यक्ति का मन ही भ्रमित हो जाए। तुम्हारा दोष है, ऐसा रंग तुमने कहाँ से रंगवाया है चुनरी का। उसने कहा साहब जज साहब मेरी इसमें क्या गलती है, मैं तो कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जो रंगरेज था वो इतना सुंदर चुनरी रंगता था, मुझे नहीं मालूम था और मैंने तो उसको पैसा उतना ही दिया, बट बहुत अच्छी सी चुनरी रंग करके दी है उसने। तो मैं क्या करूँ, उसी को बुलाइए आप, तो गलती उसी की, उसने इतनी अच्छी चुनरी क्यों रंगी है। बुलाया उसको रंगरेज को। जैसे रंगरेज को बुलाया तो जज तो हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो ही चोर था जो रंगरेज खड़ा था। मतलब कहने का ये है कि चोर ही जो आया था दूसरों की दोष दिखाने के लिए, वह स्वयं ही दोषी था। हम किसको क्या कहें, हमारे ही भाव हर पल हमें दुख देते हैं, वही कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। भावों से ही कारवाण वर्गणाएं कर्म का रूप धारण कर लेती हैं और वही हमें समय समय पर फल देती है, शुभ रूप में अशुभ रूप में। तो जीव ही शुभ और अशुभ माना जाता है। और आगे कहते हैं शुद्धेन तदा शुद्धो, और जब शुद्ध रूप में होता है तब वह शुद्ध जीव कहलाता है। इसी प्रकार से परिणाम का सद्भाव जानना, या यूं कह दे कि ऐसे ही परिणाम का स्वभाव है, तीन रूप में, अशुभ, शुभ और शुद्ध। इसी को टीकाकार आचार्य देवसेन महाराज कहते हैं कि गृहस्थ अपेक्षा से, देखो ध्यान से सुनो, गृहस्थ अपेक्षा से सराग संयुक्त पूर्वक दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठान करे। क्या करे? हाँ, दान पूजा। तो दान पूजा आदि करने वाला शुभ है कि अशुभ? शुभ। लेकिन इसके पहले क्या शब्द डाला है? सम्यक्त्व पूर्वकम। सम्यक्त्व है तो खाली उसे ही कर ले, दान पूजा आदि घंटों तक भी करे तो उसको शुभ नहीं कहा। सम्यक्त्व पूर्वक करे। सम्यक्त्व का मतलब क्या है? अंतरंग परिणामों की निर्मलता के साथ में, स्वपर तत्व के भान पूर्वक, सात तत्वों के ज्ञान पूर्वक, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक यदि करता है तो वह शुभ माना जाता है। गृहस्थ की अपेक्षा से है। और तपोधन है, साधु हैं, तो उनकी अपेक्षा से मूल उत्तर गुण आदि शुभ अनुष्ठान से परिणत हैं तो उन्हें शुभ कहा है। दोनों की शुभ की भिन्न भिन्नता बता दी। अगर गृहस्थ हैं तो दान पूजा आदि रूप कार्य करे तो शुभ है, पर उसके साथ में क्या? सम्यक्त, मूल सम्यक्त्व है। माना कि वह सराग सम्यक्त्व है, वीतराग सम्यक्त्व वाला नहीं है। कौन सा सम्यक्त्व है? सराग सम्यक्त्व है। लेकिन सम्यक्त्व होना, चतुर्थ गुणस्थान के नीचे की तो बात ही नहीं है शुभ में। इसी श्लोक में आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, यानी पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग है। चौथे से छठवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है। और अप्रमत्त आदि से लगा करके 7वें से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। और 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है। इस प्रकार से ये भावों की परिणतियां हैं। शुद्ध दशा कब प्राप्त होती है और अशुद्ध दशा कब होती है? अब दो चीजें होगी। शुभ तो हो गया गृहस्थ की अपेक्षा से और श्रवण की अपेक्षा से, मुनि की अपेक्षा से। किंतु कहा है कि वह जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कषाय, योग, ये 5 प्रत्यरूप होते हैं तो अशुभ जानना चाहिए। मिथ्यात्व आदि से युक्त है तो उस जीव को शुभ कहेंगे क्या?
और मिथ्यात्व भी दो रूप में है। मान लो गुरु को देव आदि की सेवन नहीं कर रहा है, कुधर्म का भी सेवन नहीं कर रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व सात तत्व का विपरीत श्रद्धान कर रहा है, तो भी वह अशुभ है। और अपने अपने भीतर में जांचना है ये कि भगवान मेरे भीतर की परिणति शुद्ध नहीं, क्योंकि मैं उसका दावेदार तो नहीं हूँ, कम से कम शुभ रूप परिणति तो मेरे भीतर में चलती ही रहे। शुभ परिणति तभी गुणस्थान के योग्य। कौन सा गुणस्थान? कम से कम चौथा गुणस्थान। व्रती है तो पांचवा गुणस्थान। अब व्रती बन गए, उस रूप परिणति है कि नहीं देखना है। अंतरंग की निर्मलता हो, और प्रतिमा का अर्थ है कि अंतरंग जो निर्मलता आई थी उसमें और वृद्धि हो। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको ना। कम से कम 2 चोकड़ी कषाय इसका अभाव होना चाहिए, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। अगर ये अभाव नहीं है तो वह व्रती नहीं है। क्या अंदर के थर्मामीटर की बात कही है ये, इतना तो होना चाहिए। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, दिक्कत है भाई, संदेह है, आप दिखा दो, कहेंगे डॉक्टर है, संदेह है, आप दिखा दो। उसी प्रकार से अगर 2 कषाय चोकड़ी का भी अभाव नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वह व्रती नहीं है। किसी के पर द्रव्य की ओर दृष्टि जा रही है, संसार शरीर और भोगों से निर्विन्न नहीं है, वैराग्य नहीं है, पंच गुरु चरण की शरण तो है ही नहीं। दिन रात कषाय कषाय अच्छी लगती है, यहाँ तक कि देव शास्त्र और गुरु में रुचि नहीं है उसकी। जितनी की बाह्य बातों में, व्यर्थ की बातों में, उसमें रुचि है, तो क्या कहेंगे उसको? व्रती है क्या? नहीं है। बहुत दुर्लभ क्षण है। सम्यक्त्व ही बहुत दुर्लभ है, जहाँ पर 7 तत्व का उसको ज्ञान हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण हो, स्वपर तत्व का भान हो, और अंत में कहते हैं स्व तत्व की प्रतीति हो, तब कहीं सम्यक्त्व है। यानी जैसे 24 घंटा सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, मैं सम्यक्त्वी हूँ, तो मेरी परिणति किमात्म का होना चाहिए। बाहर के व्यक्तियों में, बाहर के द्रव्य में क्या भेदभाव करना? मेरे भीतर में ही इतना भरा पड़ा है कि मुझे भीतर में ही भेद करना है। बाहर का तो भेद करना ही नहीं है, भीतर में भेद करना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ये गुण है, ज्ञान दर्शन आदि। इसके सिवा जो कुछ भी है ये विकार जिसमें मैं 24 घंटा जी रहा हूँ, उसको मुझे अलग करना है। अलग क्या करना? वो अलग ही है, उससे मुझे दृष्टि को हटाना है, बस दृष्टि को हटा लेना है। बड़ी थी ये पंक्तियां, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। जिसे राग से था उपयोग मोह, जिसे राग से था उपयोग मोह, उस मोह को निज जोड़ा है कि घटा दिया है? उस मोह को मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। कौन कह रहे हैं? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। जिस राग से था उपयोग को मोह, जो तुमसे द्वेष करता हो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। और जो तुमसे राग करता है, अरे तुम तो हमारी सर्वस्व हो, सब कुछ हो तुम्हारी, तुम ही तो मेरी हो, तुम्हारे ऊपर तो पूरा विश्वास है, गए काम से। जिसने इतना कह दिया फिर तो हम अपना आपा ही भूल गए, आपा ही भूल गए। जिसने द्वेष किया था उसके प्रति हमारा कुछ भी ऐसा दुष्परिणाम नहीं हुआ कि हम अपना आपा ही भूल जाए, अपनी सुधबुद्धि भूल जाए, लेकिन राग किया तो हम अपने आप को भूल गए। बस हम तो आपके हैं, पूरे आपके हैं। ओ तो कब हो पाया किसी का? कभी हो पाया क्या?
एक प्रदेश नहीं हो पाया तो कभी भी किसी का नहीं हो पाया। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, कई बार आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हम सबके गुरु यही बात को स्पष्ट करते हैं कि तुम्हें द्वेष ने नहीं रुलाया है जितना कि राग ने रुलाया है। और सिद्धांत भी यही कहता है, 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, द्वेष तो 9वें तक ही रहता है। जैसे राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को गुरु ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो दृष्टि पर में जाती थी उस दृष्टि को स्वयं मोड़ लिया, मोड़ लिया। जो दृष्टि दिन भर बाहर में जा रही थी, कौन खींचेगा उस दृष्टि को? स्वयं, क्योंकि दृष्टि किसकी है? स्वयं की। माला फेरने का पुरुषार्थ करना आसान, 4 घंटे स्वाध्याय करना ये पुरुषार्थ आसान, 10 उपवास करने का पुरुषार्थ करना आसान, लेकिन पर में जाने वाली दृष्टि को अपने उपयोग के बल से, आत्मरुचि के बल से उस दृष्टि को खींच करके, खींचने का मतलब कोई खींचने वाली चीज नहीं है, कोई रबर नहीं है कि उसको खींच करके डालें। आत्मरुचि के बल से, आत्मरुचि का आकर्षण हो कि वह पर में जाने वाली दृष्टि को हम स्वयं में स्थिर कर दें। दृष्टि तो स्वयं में ही है, स्वयं की ही है, लेकिन जा कहाँ नहीं है। अब देखो, अभी तो सुन रहे, शुभ भाव रूप है। ये दृष्टि जब बाहर में आ रही है, सुनते हैं, तो थोड़ी सी देर भी स्व को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? कभी से कभी ये भाव आ रहा है, मुझे यही करना है, अब यही करना है, बहुत कर लिया बाहर की आपाधापी, अब मुझे नहीं करना, अब तो मुझे अपनी दृष्टि को अपने में रखना है। जैसे कौन सासू माँ ऐसी होगी जो अपनी बहू को दूसरे के घर में काम करने के लिए छोड़ दे? है कोई कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करती है, भाई अब तो ऐसा करें सारे पड़ोसियों के घर पे छोड़ दो उसको, काम करती रहेगी। हाँ, सबके घर का काम करती रहे और तो अपना घर चौपट। यही दशा इस जीव की है। कौन कैसा क्या कर रहा है, सबकी निगरानी करने का भाव है इस जीव को। कौन कब क्या कर रहा है, अरे तो कितनी निगरानी रखेगा? अनंत काल से अनंतों की निगरानी रख ली तूने, सवॉट, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं। जब भी दृष्टि पर की निगरानी में गई, सिर्फ अशुभ परिणामों से हाथ, अपने हाथ में और कुछ नहीं आया, अशुभ परिणाम हाथ में आए हैं। अब दूसरी बात, प्रश्न उठना चाहिए कि पर की ओर दृष्टि गई तो क्या अशुभ ही हुआ? कथनचित। अगर पंच परमेष्ठि की ओर दृष्टि जाती है, वो भी पर है लेकिन परम की ओर लगे हुए हैं, अगर उनकी तरफ दृष्टि जाती है तो वह जीव शुभ जीव कहलाता है, क्योंकि दृष्टि उसकी शुभ है। देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, उनके गुणों का कीर्तन कर रहा है, सब शुभ अनुष्ठान माने गए हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव यही कहते हैं कि अशुभ परिणाम जो मिथ्यात्वादी परिणाम रूप है उसको हे रूप जान करके वहाँ से दृष्टि हटाना, और जो शुभ रूप परिणाम है अपनी भूमिका के अनुसार उसमें हमको लगाना है। शुभ रूप परिणाम कौन से हैं? गृहस्थ के योग्य दान पूजा आदि, और मुनिराज के योग्य मूल उत्तर आदि गुणों में जो आत्मानुष्ठान कर रहे हैं अथवा उसमें स्थिर हैं, मूल और उत्तर गुणों की क्रिया कर रहे हैं, वह मुनिराज के लिए शुभ है। और शुद्ध के लिए आचार्य कहते हैं निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोग परिणत आत्मा शुद्ध है। क्या चॉइस है तुम्हारी, बता दो। अच्छा अच्छा कहलाना चाहती हो ना? कोई कहता है अब तो हम मर जाएंगे, तो तुम कहते हो राग की वशीभूत, अरे भाई ऐसा अशुभ अशुभ मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। तो क्या क्या अशुभ हो गया? हुआ ही कुछ नहीं है, वो बोल रहा है हमें मरना अच्छा नहीं लगता है तो हम बोल देते हैं। कोई शब्द भी हमको अशुभ अच्छा नहीं लगता, कहने का तात्पर्य यह है कोई अशुभ शब्द भी हमको अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मरना।
ये शब्द अशुभ नहीं है, पर हमने मान रखा है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपनी परिणति तो अशुभ करके रखते हैं, उसको क्यों चाहते हैं? कोई अगर हमारे लिए कह दे तुम पागल हो, अच्छे नहीं हो, तो हमको लगता है ऐसा शुभ शुभ बोलो ना, अशुभ अशुभ मत बोलो। और प्रातः काल बोल दे तो फिर वो कहेंगे भैया तुम का सारा दिन बिगाड़ोगे क्या हमारा? हाँ, अरे सवेरे से अच्छा बोलो, बोनी तो अच्छी करो हमारी। ये है सोच इस जीव की, मतलब दूसरा कुछ करता है उसकी ओर तो उसकी दृष्टि है, लेकिन मैं अपने भाव क्या कर रहा हूँ? सवेरे उठते ही क्या, आज बहुत अच्छी ये परिणामों की प्रक्रिया, इसको ध्यान दो कि सवेरे उठते ही सबसे पहले ये भाव आता है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ इस मोक्ष मार्ग में? मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। हे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, हे विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त सिद्धि स्वात्मोपलब्धि को, आत्मोपलब्धि को प्राप्त देहातीत प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बस मेरे भीतर में भी ऐसा ही सिद्धत्व प्रकट हो गया। सुप्रभात, सुप्रभात तो पढ़ लिया, 24 तीर्थंकर की स्तुति तो पढ़ ली, लेकिन एक बार भी दृष्टि भीतर को स्पर्श की ही नहीं, तो कोई औचित्य नहीं है उसका। बस इतना 1 मिनट की, एक आधे मिनट की भी अगर प्रेयर हो जाती है प्रातः काल, कौन सी? आज प्रातः काल मुझे मिला है, फिर आज दिन भर मेरा धर्म ध्यानमय हो। हे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव है, बाकी दिन भर में कोई राग द्वेष में ना पड़ो प्रभु, मुझे वो ही शक्ति मिलती रहे। आपका स्मरण किया है प्रातः काल, तो आज का 24 घंटा मेरा भी बस ऐसा ही बीते कि राग द्वेष से रहित हो सकूं। रहित तो नहीं, पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कोशिश तो यह है कि मैं राग द्वेष ना करूं, ऐसा जिससे कि मेरा संसार का वर्धन हो जाए, ऐसा कोई कार्य ना करूं। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सवेरे उठते ही सबसे पहले माला बाद में लेंगे, पहले आत्मा लेंगे, माला बाद में लेंगे, पहले आत्मा लेंगे, और आत्मा स्मरण करेगा परमात्मा का। 2 माँ मिल गई, आत्मा परमात्मा, बस सबसे बड़ी माला हो गई है। पर हैबिट में है ना, सवेरे उठते बस तो ये माला फेरना बहुत ज़रूरी है, नहीं फेरी तो क्या होगा? माला फेरते कोई सुख नहीं मिलता, नहीं फेरते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। कि आज माला ही नहीं फेरी, बड़ी पीड़ा हो गई। और फेरते थे रोज इतने दिनों से, क्या उपलब्धि की तुमने? कुछ नहीं। इसीलिए अपने गुरुदेव हमेशा एक ही बात पर संकेत करते हैं कि तुमने बाह्य में इतनी क्रियाएं की हैं, कोई मजा नहीं है, भीतर में विशुद्धि क्या बड़ी है। कई बार जैसे शिष्य जाते हैं और कहते हैं आचार्य जी आज हमारा प्रतिक्रमण नहीं हो पाया। आचार्य जी पहले पूछते भाव था प्रतिक्रमण करने का, स्मरण में आया था, प्रायश्चित हल्का हो जाएगा। और अगर तुमने स्मरण भी नहीं किया, भाव भी नहीं किया, तो अच्छा बड़ा वाला प्रायश्चित पकड़ लो। ये स्थिति है। सारा जैन दर्शन भावों के ऊपर डिपेंड है। तो क्या कहा है, बहुत सुंदर गाथा है। जीव परिणमन करता है जब शुभ रूप में या अशुभ रूप परिणामों से, तो जीव ही स्वयं क्या कहलाता है, शुभ और अशुभ। और जब शुद्धेन तदा शुद्धो, जब वह शुद्ध रूप परिणमन करता है, यानी निश्चय रत्नत्रयात्मक परिणमन करता है, तो शुद्ध कहलाता है। ऐसा ही परिणामों का स्वभाव है, ऐसा ही परिणाम का स्वभाव है, क्योंकि परिणाम आत्मा से अलग नहीं है। परिणाम आत्मा के ही है और आत्मा में ही है, आत्मा के ही है और आत्मा में ही है। इसलिए जीव को शुभ, अशुभ और शुद्ध रूप कह दिया जाता है। एक बार फिर से इस गाथा को, जीवो परिणमति जदा सुहेन असुहेन वासो असुहो शुद्धेन तदा शुद्धो अवधि परिणाम स्वभावो। ऐसा ही परिणाम का स्वभाव है, क्योंकि बिना परिणाम के, बिना परिणमन के कोई वस्तु नहीं हो सकती। क्या बात कही है, बिना परिणमन के कोई वस्तु है ही नहीं दुनिया में। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम स,
और सत द्रव्य लक्षणम, जिसमें परिणमन न हो वो कूटस्थ है, वो द्रव्य नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। ये बता रहे हैं फिर भी हे अज्ञानी जी, तो ये सोचता है कि अब जैसा है वैसा, जैसे कोई अच्छा शुभ कर्म का उदय आ गया, सब पुण्य के फल मिल गए, तो क्या सोचता है अब ऐसा बना रहे भगवान, ऐसा ही सदा बना रहे। बहू भी आज्ञाकारिणी है, जैसा कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाती है, गऊ जैसी बहू है। अभी पहले तो बहुत तेज थी, शेर जैसी थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या फर्क पड़ा है कि बिल्कुल गौ बहू हो गई है। हे भगवान ऐसा ही बना रहे, मतलब वो कुटस्थ हो जाए, उसके अंदर परिणमन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, होगा। उसके योग्य भावों के अनुसार उसमें परिणमन हो। क्या सोचते हैं कि ऐसा ही हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने यहाँ पर द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य है, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। तो यहाँ जीव की अगर बात करें तो जिसको हम अब जानते हैं, समझते हैं और खुद जीव है, तो आचार्य कहते हैं बिना परिणमन के, बिना पर्याय के कोई भी पदार्थ नहीं होता। इस बात को यहाँ पर आगे की गाथा में स्पष्ट करेंगे। आज